स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी पर बात करने वाले हैं, कुबरनेटिस। आपने शायद K8s नाम सुना हो। हाँ बिल्कुल, आजकल तो मतलब टेक वर्ल्ड में इसकी बहुत चर्चा है। सही। तो हमारे पास ना एक हिंदी वीडियो का सार है जो इसे काफी अच्छे से समझाता है। आज हम उसी के बेसिस पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कुबरनेटिस आखिर है क्या भला, और ये इतना जरूरी क्यों हो गया है ना, खासकर उन एप्लीकेशंस के लिए जो कंटेनर्स में चलती हैं। हाँ, तो मिशन यही है कि इसे खोल कर देखें, समझें कि ये कंटेनर वाली एप्स को चलाने में, मैनेज करने में कैसे मदद करता है। चलो शुरू करते हैं। तो कुबरनेटिस क्या है ये? मतलब एकदम आसान शब्दों में। सुना है ओपन सोर्स है, गूगल ने शुरू किया था। हाँ, ओपन सोर्स है। देखिए, आसान भाषा में समझे तो अगर आपकी ऐप मान लीजिए डॉकर जैसे कंटेनर में है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो कुबरनेटिस का काम है उस कंटेनर वाली ऐप को बहुत सारे सर्वर्स पर स्मार्ट तरीके से चलाना, उसको मैनेज करना और जरूरत पड़ने पर स्केल करना। मतलब एक तरह का सुपरवाइजर या मैनेजर समझ लीजिए आपकी ऐप्स के लिए। अच्छा, मैनेजर। पर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब पहले कैसे काम होता था? हाँ, ये बढ़िया सवाल है। देखिए, पहले क्या होता था कि ऐप चल रही है, अब मान लीजिए ऐप क्रैश हो गई या फिर अचानक से वेबसाइट पर बहुत सारा ट्रैफिक आ गया, हाँ होता है ऐसा। तो सब कुछ मैन्युअली करना पड़ता था। अरे ऐप डाउन हो गई, उसे रीस्टार्ट करो, ट्रैफिक बढ़ गया, अच्छा और सर्वर लगाओ, जल्दी से लोड बांटो। इसमें बहुत टाइम और एफर्ट लगता था। ओ, तो मतलब काफी सिरदर्दी वाला काम था। बिल्कुल। और यहीं पे कुबरनेटिस आता है। ये इस सारी मैनुअल मेहनत को ऑटोमेट कर देता है। ऑटोमेट कैसे? मतलब क्या क्या करता है ये खुद से? जैसे सबसे पहली चीज सेल्फ हीलिंग। अगर कोई कंटेनर मतलब आपकी ऐप का एक हिस्सा क्रैश हो जाता है, तो कुबरनेटिस उसे खुद ही डिटेक्ट करके रीस्टार्ट कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा शायद। वाह, ये तो कमाल है। मतलब डाउन टाइम कम हो गया। एग्जैक्टली। फिर वो ट्रैफिक वाली बात, कुबरनेटिस में होता है ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग। हाँ, मतलब आप सेट कर सकते हैं कि अगर लोड बढ़े, सीपीयू ज्यादा इस्तेमाल हो, तो कुबरनेटिस खुद ही आपकी ऐप की और कॉपीज चला दे। अच्छा। और जैसे ही लोड कम हो, वो फालतू कॉपीज बंद भी कर दे। इससे रिसोर्स भी बचते हैं। और ये लोड बांटने का काम वो भी खुद करता है? हाँ, उसे कहते हैं लोड बैलेंसिंग। वो आने वाले सारे ट्रैफिक को आपकी ऐप की जितनी भी कॉपीज चल रही हैं, उनमें बराबर बांट देता है, ताकि कोई एक कॉपी ओवरलोड ना हो। समझ गई। तो सेल्फ हीलिंग, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, ये तो काफी पावरफुल लग रहा है। और मैंने सुना है अपडेट्स भी बिना ऐप रोके हो जाते हैं। जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट। हाँ, ये एक और बहुत बड़ा फायदा है। रोलिंग अपडेट्स बोलते हैं इसे। मतलब आप ऐप का नया वर्जन धीरे धीरे ला सकते हैं, पुराने कंटेनर हटते जाते हैं, नए आते जाते हैं, और यूजर को सर्विस में कोई रुकावट महसूस नहीं होती। अविश्वसनीय। और एक और चीज है, सर्विस डिस्कवरी। जब बहुत सारी छोटी छोटी सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज होती हैं, तो वो एक दूसरे को कैसे ढूंढेंगी? कुबरनेटिस उसमें भी मदद करता है। तो मतलब जो काम पहले पूरी एक डेवऑप्स टीम लगी रहती थी करने में, कुबरनेटिस उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमेट कर देता है। हाँ, काफी हद तक। ये ऑपरेशनल बोझ को बहुत कम कर देता है। डेवलपर्स अपनी ऐप बनाने पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, बजाय इसके कि उसे चलाएंगे कैसे। और ये सिर्फ छोटी मोटी बात नहीं है ना? इसे तो बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल। गूगल ने शुरू किया था अपने इंटरनल सिस्टम बोर्क के आधार पर, और आज आप देखिए नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, एयरबीएनबी, यहाँ पर कि नासा भी इसे यूज कर रही है। नासा भी? हाँ, इससे पता चलता है कि ये कितने बड़े स्केल पर कितनी जटिल एप्लीकेशंस को संभालने में सक्षम है। नेटफ्लिक्स को ही देख लीजिए, उनकी पूरी स्ट्रीमिंग सर्विस की रीढ़ की हड्डी है ये, ताकि शोज बिना रुके चलते रहें। तो ये तो साफ है कि अगर कोई क्लाउड कंप्यूटिंग, बैकएंड डेवलपमेंट या खासकर डेवऑप्स फील्ड में जाना चाहता है, तो कुबरनेटिस की समझ होना तो मतलब अब जरूरी सा हो गया है। हाँ, ये अब एक तरह का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया है, आप कह सकते हैं। ये एप्लीकेशन को नीचे के इंफ्रास्ट्रक्चर से थोड़ा अलग कर देता है, एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर देता है, जिससे मैनेजमेंट आसान हो जाता है। तो अगर हम इसे संक्षेप में समेटें, तो कुबरनेटिस कंटेनर में पैक की हुई एप्लीकेशंस को बड़े स्केल पर मैनेज करने की जो मुश्किलें हैं, उनको ऑटोमेशन और कुछ इंटेलिजेंट फीचर्स से आसान बनाता है। सही कहा। और उन्हें ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा स्केलेबल बनाता है। बिल्कुल। अच्छा, इस पूरी बातचीत से ना मेरे मन में एक विचार आ रहा है। हाँ बताइए। जब कुबरनेटिस जैसे सिस्टम इतने सारे ऑपरेशनल काम जो पहले इंसान करते थे, वो खुद कर सकते हैं, तो ऑटोमेशन और एप्लीकेशन मैनेजमेंट में अगला लेवल क्या होगा? मतलब अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? दिलचस्प सवाल है। क्या एआई और ज्यादा भूमिका निभाएगा या कुछ और?
हाँ, सोचने वाली बात है कि आगे क्या।